न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं मोहम्मद कमल खान। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर खंडवा के ओंकारेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान सिकल सेल एनीमिया को लेकर जागरूकता, बचाव और उपचार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश के विकास के कार्यों की सराहना की और कहा है कि प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 1,32,00,000 से अधिक लोगों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जागरूकता और उपचार के लिए प्रदेश में 3,700 से ज्यादा सिकल सेल मित्र सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अब एक प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा भी बनता नजर आने लगा है। माना यह भी जा रहा है कि इस पर राजनीति होने लगी है। राज्य सरकार इसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य और वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर मिशन मोड पर काम चला रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से ही राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य 2047 तक इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाने लगा है। इससे आदिवासी वोट बैंक को साधने का एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अब तक आपको बता दें 1,32,00,000 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 4 लाख से ज्यादा महिलाओं की भी स्क्रीनिंग हुई है। राज्य सरकार ने सिकल मित्र पहल शुरू की, जिसमें एनसीसी कैडेट्स और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करके मरीजों की सहायता की जा रही है। राजनीतिक घोषणाओं के तहत सिकल सेल के मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के जरिए 5 लाख तक का निःशुल्क और कैशलेस इलाज प्रदान किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो पूर्ववर्ती काल में मुख्यमंत्री थे, तब मंगूभाई पटेल साहब के साथ इस सिकल सेल की गंभीरता का एहसास करते हुए उन्होंने उस समय इस पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए एक अभियान चलाया था। और अब राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हाँ, हर हालत में हम अपनी भावी पीढ़ी को इस कठिन मार्ग पे जाने से रोकेंगे। एक तरह से इस कठिन बीमारी के वो जीवाणु जो हमारे लिए उस देव दानव युग के अंदर दानवों की याद दिला देते हैं, जाने अनजाने अभी हमने वीडियो देखा है और वीडियो के माध्यम से पीढ़ियों का ये जो जाने अनजाने का न जाने का अपराध बाद की पीढ़ियां भुगतती है। मुझे इस बात का संतोष है आज के इस दौर में, जब मैं इस तरफ देखता हूं तो हमारे विभाग के माध्यम से सच में उत्कृष्ट काम किया। तो सुना अपने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को। सिकल सेल को लेकर सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश से जल्द सिकल सेल की जो है खात्मा हो जाए और मरीजों को उपचार समय पर सही तरीके से यहाँ पर मिलता दिखाई दे। सिकल सेल को लेकर बात करें तो सिकल सेल मित्र लगातार जीतोड़ मेहनत यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। 1,32,00,000 से अधिक लोगों की जो है स्क्रीनिंग की जा चुकी है। महिलाओं की स्क्रीनिंग हो रही है। 3,700 से ज़्यादा सिकल सेल मित्र सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे प्रवक्ता के.जी. पाठक जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। आपका नमस्कार। और साथ में रहेंगे अंबिका शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता। अंबिका जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू जी। पाठक जी, शुरुआत आप ही से कहेंगे, क्या कहेंगे जिस तरह से सिकल सेल को लेकर बात करें, काफ़ी गंभीर विषय, न सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी इसको लेकर गंभीरता से रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। आज विश्व सिकल सेल दिवस है और ऐसे में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इस क्षेत्र को लेकर गंभीरता से काम करने की बात भी यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। ओंकारेश्वर में बड़ी तस्वीर भी यहाँ पर बनी, क्या कहेंगे? जी पाठक जी। पाठक जी, आवाज मिल रही है आपको? अंबिका जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी अंबिका जी, क्या कहेंगे सिकल सेल को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसके खात्मे को लेकर लगातार प्रयास रहते हैं, पुख्ता रणनीति पर काम करने की बात कही जा रही है? देखिए, आदिवासी
बाहुल क्षेत्रों में इस बीमारी का प्रकोप है, ये अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जी। मेरा तो एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते और एक जिम्मेदार दल का प्रवक्ता होने के नाते ये कहना है सरकार से कि इसको बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए और समय समय पर स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। और केवल कार्ड बांटने से काम चलने वाला नहीं है, दवाइयों की भी दवाइयां पर्याप्त उपलब्ध होना चाहिए। वहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी स्थिति ठीक रहे, वहाँ पर ब्लड बैंक भी बिल्कुल हमेशा उसमें ब्लड रहे और पर्याप्त तरीके से विशेषज्ञों की देख रेख में उन बीमार लोगों की स्क्रीनिंग हो, उनकी जांच हो, उन्हें आवश्यक उनका इलाज हो। और जो व्यवसाय देखा जा रहा है कि हाइड्रोक्सीयूरिया का वहाँ पर अभाव है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका तत्काल इसका प्रबंध किया जाए और इसको इवेंट के रूप में ना लेकर एक गहन मानवीय मुद्दा समझकर और अब सरकार अपनी नैतिक की जिम्मेदारी समझकर इसमें आवश्यक पहल करे। मैं हमेशा इसके लिए बिल्कुल पूरी गंभीरता से इसके भाव को लेकर और इस क्षेत्र में इनको जाना चाहिए, खासतौर पर शहडोल, मंडला, डिडौरी, झाबुआ, अलीराजपुर, इन क्षेत्रों में इस महामारी का बहुत प्रकोप है। अच्छी बात है, सरकार इसमें पहल कर रही है, लेकिन इसको बिल्कुल इवेंट की दृष्टि से सरकार को नहीं देखना चाहिए। प्रचार प्रसार की चीज बीमारी के उन्मूलन के लिए सरकार को आवश्यक प्रबंध करना चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं के जी पाठक जी। पाठक जी, क्या कहेंगे? सिकल सेल को लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को लेकर गंभीरता से शहडोल से शुरुआत की थी। 2047 जो है इसकी डेडलाइन रखी गई कि पूरे देश से इसको खत्म करना है। किस तरह देखें? देखिए, इस सिकल सेल का भयावहता का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको लेकर विश्व सिकल सेल दिवस विश्व के पर मनाया जाता है और चिंताएं लगातार व्यक्त की जाती हैं। जहां तक सिकल सेल मुक्त भारत की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस मिशन को लेकर और इस भाव को लेकर प्रतिबद्ध है। ओमकारेश्वर से एक बड़ा संदेश पूरे देश को मिला है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना भी की है। प्रदेश में 1,32,00,000 लोगों से अधिक की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जबकि देश भर में यह आंकड़ा 7 करोड़ का है। अब मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता का आप अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर देश भर में स्क्रीनिंग का जो आंकड़ा है वह 7 करोड़ है, तो मध्य प्रदेश में अकेले 1,32,00,000 लोगों से अधिक की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हाँ, अब भारत इलाज से आगे बढ़कर बीमारी की रोकथाम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय स्वास्थ्य, महिला बाल स्वास्थ्य और विकसित भारत 2047 का नया अध्याय इस मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार लिखने जा रही है। इस मिशन के अंतर्गत हमने 4 बिंदुओं को प्राथमिकता से रखा है। पहला है स्क्रीनिंग, दूसरा है जेनेटिक काउंसलिंग, तीसरा है डिजिटल ट्रैकिंग और चौथा है सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा का नया मॉडल विकसित करना। और विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मिशन से भविष्य में थैलेसीमिया और अन्य बीमारियों पर भी रोकथाम के उपाय निकलकर सामने आएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार इसको अंजाम देने के लिए ग्राउंड पर जो वर्क कर रही है उसी का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश में 37,000 सिकल मित्र ग्रामीणों के बीच, जनजातीय समाज के बीच, आदिवासी समाज के बीच सक्रिय होकर इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। साथ में यह केवल हमारे लिए जांच पड़ताल का विषय नहीं है, बल्कि यह जो आनुवंशिकी बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलती है, इसकी रोकथाम के उपाय करना, इलाज के साथ साथ रोकथाम के उपाय करना, यह मध्य प्रदेश सरकार और मोदी सरकार की प्राथमिकता के केंद्र बिंदु हैं। मैं तो आपको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से इतना ही आश्वस्त करूंगा कि यह जो अभियान है उसको हम जन अभियान बनाने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो प्रसन्नता का विषय है, हमारे डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि मध्य प्रदेश इस मिशन को जन आंदोलन का स्वरूप दे रहा है
और जन आंदोलन का स्वरूप जब बनता है तो मैं तो सभी का हम यहाँ पर खुले मन से आमंत्रित सभी को करते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, पत्रकार साथी हैं हमारे, या अन्य राजनीतिक दलों के लोग। सराहना हो रही है, आप जो पहल कर रहे हैं, सरकार जो पहल कर रही है, विपक्ष सराहना कर रहा है। अंबिका जी अभी इसकी तारीफ कर रहे थे कि नहीं, सरकार जिस तरह से काम कर रही है और इस पर राजनीति नहीं भी होनी चाहिए। पाठक जी, ये बात भी सही, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है, उसमें सब पक्ष विपक्ष मिलकर काम करेंगे तभी इस बुराई को खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल जी, अंबिका जी क्या कहेंगे, जिस तरह से सरकार की एक्टिविटी को लेकर बात करें, इस बीमारी से लड़ने को लेकर, जिस तरह से पुख्ता रणनीति पर काम करने को लेकर बात करें, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक पहलू सामने आने की बात लगातार कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर बात करें, पाठक जी ने अभी आंकड़ा रखा कि देश भर में देखा जाए 7 करोड़ के आसपास जो है स्क्रीनिंग अब तक इनकी हो गई है। एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जहां पर 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मरीजों की जांच और स्क्रीनिंग यहां पर होती दिखाई दे रही है। तो ये आंकड़ा बता रहा है कि मध्य प्रदेश में किस स्तर पर काम हो रहा है सिकल सेल को लेकर। अंबिका जी, देखिए, मैंने सबसे पहले डिबेट में की बात से शुरुआत की थी कि इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गंभीर मानवीय मुद्दा है और जहाँ जहाँ इस बीमारी का प्रकोप है तो वहाँ पर टेस्ट होना चाहिए। एक जेनेटिक बीमारी है, पोषण आहार की व्यवस्था होना चाहिए। वैसे भी ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषण की स्थिति आदिवासी क्षेत्रों में है, मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। इस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार की बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी भी है और कांग्रेस पार्टी या हमारे अन्य विरोधी दलों की जहाँ आवश्यकता पड़े उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। सरकार के हर प्रयास की हम सराहना करेंगे, लेकिन वो इवेंट नहीं होना चाहिए, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में बीमारी का प्रकोप हो रहा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इसमें पहल की है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी मुख्य सचिव की आवाज व्यक्त करती है। ऐसे मानवीय मुद्दों पर हम सदैव अपना सकारात्मक रुख रखते हैं, उसमें राजनीति नहीं करते हैं। ये हमारा कहना है। चलिए, एक बड़ी बात यहाँ पर आ रही है। पाठक जी क्या कहेंगे, जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आती है कि बीजेपी सरकार जब इस तरह के काम कर रही है, किसी चीज़ से लड़ने को लेकर पहल करती नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं इवेंट करार दिया जाता है। तो क्या कहेंगे इन बातों को लेकर, क्योंकि विपक्ष भी यही कह रहा है कि पहल अच्छी है लेकिन इवेंट तक सीमित ना रहकर इस पर गंभीरता से काम होना चाहिए। देखिए, उनकी मंशा का हम आदर करते हैं और अपना पक्ष रखते हुए यह कहते हैं कि जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मध्य प्रदेश इस मिशन को जन आंदोलन का स्वरूप देने जा रहा है। अब जन आंदोलन का स्वरूप कब मिलेगा? जब जन जुड़ेंगे, उसका प्रचार प्रसार उतना व्यापक स्तर पर होगा। जब तक लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, हमारा उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग करना नहीं है, बल्कि ऐसा होता है जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी बताना है और उसके लिए निश्चित तौर पर प्रचार प्रसार तो लगेगा ही जी। लोगों के बीच हम जाएंगे, लोग हमें देखकर जाने, जो अपने सिकल सेल मित्र आएंगे उनको देखकर एकत्रित होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो वहां पर जनता का सैलाब रहेगा। और अगर कोई इसको इवेंट कहता है तो मैं तो उस पर सिर्फ कोई कमेंट नहीं करूंगा, उनकी भावना को यह कहकर अपना आदर दूंगा कि जैसी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे लिए तो यह जो मिशन है वह वास्तव में मोदी सरकार के लिए और मोहन यादव सरकार के लिए ये मिशन नहीं है, हमारे लिए एक संकल्प है कि हमें 2047 के पहले सिकल सेल मुक्त भारत बनाना है। लेकिन इस परिस्थिति में पाठक जी एक सवाल और निकलकर सामने आता है, क्योंकि अंबिका जी ने भी यही बात कही कि आदिवासी जो क्षेत्र है वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर काम करने की स्थिति कम नजर आती है। और ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों को लेकर बात करें तो सरकार की क्या कुछ मंशा है, क्योंकि आदिवासियों को लेकर बात करें वो इतने जागरूक नहीं होते, जांच को लेकर या इलाज को लेकर या अन्य कदमों को लेकर बात करें तो सरकार किस रणनीति के तहत आदिवासी क्षेत्रों में काम करेगी? बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती भी है जी और यक्ष प्रश्न भी है। आदिवासी समाज हमारे देश की धरोहर है, उनकी संस्कृति, उनकी मान्यताएं, उनकी परंपराएं, हमें उनका भी रक्षण करना है। साथ में उनको आधुनिक जो अपनी इलाज पद्धति है उसकी ओर भी लेकर जाना है। अभी भी उनमें कई मान्यताएं हैं, कई परंपराएं हैं कि ये बीमारी इसका प्रतीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब सभी जगह ये बचा है, लगभग ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में उनकी सोच में भी डेवलप हुआ है, साथ ही
उनको मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं भी पूर्ण रूप से जैसी हमें मिल रही हैं वैसी ही उनको मिल रही हैं। तो जो अभी फिर भी शेष रह गए हैं, बचे हुए हैं, उनको भी हमें इसी जागरूकता की कड़ी से जोड़ना है और इसीलिए इसको हम जन आंदोलन का स्वरूप और रूप देने का अंबिका जी, इस मिशन को सिर्फ मिशन तक करार नहीं रखना, एक बड़ा कांग्रेस जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे, दूसरे दलों से भी आग्रह करेंगे कि आइए हम सब साथ मिलकर सिकल सेल मुक्त भारत की ओर बढ़ें। बिल्कुल अंबिका जी, बात यहाँ पर जो आ रही है कि इस मिशन को सिर्फ मिशन तक ही सीमित नहीं रखना है, क्योंकि सरकार का संकल्प है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो लोगों को जागरूक करना होगा। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। किस नजरिए से देख रहे हैं इस बात को अंबिका जी? देखिए, निश्चित रूप से जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। सरकार की नीयत सही है और सरकार गंभीर है इस मामले में। तो ये अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, जिससे स्वागत योग्य कदम है। मैंने पहले निवेदन किया कि हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते, हम कुछ सकारात्मक राजनीति करते हैं और ये विषय राजनीति का है भी नहीं, ये बिल्कुल मानवीय मुद्दा है जी। लेकिन अंबिका जी, जब आदिवासियों के हित की बात हुई है, जब आदिवासियों को जन लाभ देने की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं राजनीति वोट बैंक से जोड़कर भी यहाँ पर होती रही है अंबिका जी। ये राजनीति का मुद्दा है ही नहीं, राजनीति के और तमाम मुद्दे हो सकते हैं और इस पर सरकार को भी ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ना इसका लाभ लेना चाहिए। ये निश्चित रूप से एक मानवीय मुद्दा है, जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत बड़े समाज पर जो संकट है, आपदा है, इस बीमारी का प्रकोप है, तो उससे कैसे समाज को निजात दिलाएं, इस पर हम सबको मिलकर विचार करना चाहिए और उसके लिए आवश्यक पहल करना चाहिए। मैं यही तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और इस समय सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बीमारी से समाज को निजात दिलाना, खासतौर पर उस वर्ग को जिस वर्ग में चेतना इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती है और जो वर्ग सीधा वर्ग है, सच्चा वर्ग है और उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस कैंप भी लगाए सरकार वहाँ पर और इस बीमारी से निपटने के लिए आवश्यक पोषण, आवश्यक दवाइयाँ और ब्लड बैंक की व्यवस्था सरकार करे, तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम होगा। यही हमारा कहना है, यही हम आपसे बार-बार निवेदन कर रहे हैं और यही होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल काफ़ी सकारात्मक सुझाव यहाँ पर विपक्ष की तरफ से पाठक जी निकलकर सामने आ रहे हैं सामाजिक मुद्दे को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जब बात होती है, खास करके आदिवासी जुड़ी हुई कोई बात हो, तो आदिवासियों को लेकर अक्सर राजनीति शुरू हो जाती है, क्योंकि सरकार कोई भी कदम उठाए तो पाठक जी ये कहा जाता है कि वोट बैंक की राजनीति, सरकार को इस बात का डर है कि हमारा वोट बैंक खिसक न जाए, तो कहीं ना कहीं उस पहलू के नज़रिए से इन चीज़ों को भी देखने का जो है पैमाना रखा जाने लगा है। पाठक जी, राजनीति में सभी दल अपने को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, उनका यह प्रयास होता है कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं तो जनता का समर्थन उसके पारितोषिक के रूप में हमें प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है। हम तो सबसे यही अपील करेंगे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी वर्ग के विकास के लिए, जनजातीय वर्ग के विकास के लिए, प्रदेश के सभी वर्ग के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करें और लाभ लें। राजनीति में हम उतरे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार बनाकर जनता की सेवा का माध्यम हमने बनाया है कि हम सरकार बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे जी। और हर राजनीतिक दल का यही सोच होता है कि हमारे कार्यों से जनता हमें ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे, या जो हमें समर्थन नहीं दे रहे हैं उनका झुकाव भी हमारी ओर आ जाए। ना तो भारतीय जनता पार्टी इस भाव से अछूती है, ना कांग्रेस पार्टी इस भाव से अछूती है। राजनीति हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ जनता सरकार को चुनती है, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है। वो जिसको सेवा करते हुए अच्छे से देखेगी, जनता के मुद्दे अच्छे से उठाते हुए देखेगी, सिकल सेल जैसी बीमारियों का उपचार और उसमें उनकी भागीदारी, जन भागीदारी के रूप में देखेगी, उसको वो अपना समर्थन देगी। इसीलिए तो हम सभी राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं कि यह एक पावन अभियान है, पवित्र अभियान है। राजनीतिक मंशा जनता खुद निर्णय करेगी कि कौन ने हमारी ज्यादा सेवा की है, हमारे लिए किसने ज्यादा चिंता की है, हम उन पर छोड़ दें। हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर 2047 तक जो सिकल सेल मुक्त भारत का संकल्प देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने लिया है, उसमें सम्मिलित हो जाएं और जनता को मूल्यांकन करने दें जी। आप भी प्रचार करें, हम भी प्रचार करें कि हम आपके लिए, देखिए, ये जन जागरण के लिए काम कर रहे हैं,
आप भी अपना राजनीतिक दल का नाम बताएं, हम भी अपने राजनीतिक दल का नाम बताएं, उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। सरकार है, सब जानते हैं, मोहन यादव जी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई कांग्रेस के विधायक उसमें अपने आप को बढ़ चढ़कर भागीदारी और सांसद सुनिश्चित कराते हैं, जनता वो भी देखेगी कि सरकार के साथ ये भी देखिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, उसका लाभ उनको भी मिलना है। तो हम तो निर्लिप्त भाव से सबको आमंत्रण दे रहे हैं और निर्लिप्त भाव से मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन और देश की जनता जनार्दन के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। जनता खुद हमारा मूल्यांकन करेगी और कर रही है। बिल्कुल। अंबिका जी, एक चीज़ और देखने को मिलती है, जिस तरह से सरकार को लेकर बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कई मरीजों को लाभ दिया जा रहा है। सिकल सेल से जुड़े मरीजों को लेकर भी बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क कैशलेस इलाज प्रदान सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो ये भी सरकार की एक बड़ी पहल, बड़ा कदम माना जाता है। इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आयुष्मान भारत के संबंध में निश्चित रूप से ये लोक कल्याणकारी आयुष्मान कार्ड योजना वाली स्कीम है, लेकिन जो अविश्वसनीय सेवाएं, मेडिकल सेवाएं हो गई प्रदेश में, इसका एक हम उदाहरण आपको देते हैं कि 4,0868 करोड़ रुपए उन्होंने अन्य राज्यों को आयुष्मान कार्ड का पेमेंट किया है इस सरकार ने, क्योंकि यहाँ के लोगों को, मध्य प्रदेश के नागरिकों को यहाँ की चिकित्सीय सेवाओं पर विश्वास नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट पर। तो बाहर जाके, अन्य राज्यों में जाके उन्होंने इलाज कराया, उसका भुगतान मध्य प्रदेश सरकार ने किया, सरकार ही यहाँ करा है। तो थोड़ी अपनी जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनको भी चुस्त दुरुस्त करें और बिल्कुल अच्छे चिकित्सकों को की तैनाती करें अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में। अच्छा स्वास्थ्य मिले, मध्य प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार को बजट में भी अगर ज्यादा प्रावधान करना पड़े, बजट की राशि बढ़ाना पड़े, तो उसके लिए भी सरकार को कोशिश करना चाहिए। कैसे भी जीवन सुरक्षित रहे, लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, इसके लिए बिल्कुल न केवल सरकार बल्कि ये हमारे भी चिंता है, हमारे कांग्रेस पार्टी की भी चिंता है, और जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, समाज के जागरूक नागरिक हैं, सबकी ये चिंता होना चाहिए कि बिल्कुल विपक्ष भी इस तरह की बीमारी, इस तरह की परेशानी को जड़ से खत्म करने को लगातार सकारात्मक पहलू यहाँ पर पाठक जी रखता नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और निकलकर सामने आती है कि जब आयुष्मान भारत योजना की बात होती है तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होने का शिकार भी योजना होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कई अस्पतालों में देखा जाए तो जितने का इलाज नहीं है उससे ज्यादा को लेकर धांधलियां यहाँ पर होती दिखाई देती हैं। पाठक जी, मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया जी। आयुष्मान योजना को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं कई अस्पतालों में धांधली के आरोप भी लगते रहे, तो कहा जाता है कि इस योजना की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही, जिसके चलते लोगों को सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाता। देखिए, यह एक बड़ी संवेदनशील योजना है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के सभी वर्गों को लाभ देने के लिए बनाई है। कौन कल्पना कर सकता था कि एक व्यक्ति को इलाज के लिए 5 लाख रुपए सरकार देगी। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, अगर वो इलाज कराने जाएगा तो 5 लाख रुपए का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा किया जाएगा। निश्चित तौर पर जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें भी सामने आती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति अनेक प्रकार की रही है। कुछ मनुष्य उसको पुण्य के रूप में देखते हैं और कुछ मनुष्य उसको लाभ अर्जित। अगर इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो हमने तो पवित्र उद्देश्य बनाया है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना का जो काम लेकर आए हैं कि बस देश के आम जन को इससे लाभ मिलेगा और मिल रहा है जी। चलिए बिल्कुल, क्या जी, पाठक जी और अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से सिकल सेल को लेकर बात करें तो सिकल सेल को जड़ से खत्म करने को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार गंभीरता से काम कर रही है। विश्व सिकल सेल दिवस को लेकर बात करें तो ओंकारेश्वर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिकल सेल उन्मूलन के संकल्प के साथ राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री एक मंच पर नजर आए। सिकल सेल मुक्त मध्य प्रदेश की दिशा में तेजी से कदम उठाने की बात राष्ट्रपति ने यहाँ पर की और
सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। आपको बता दें 3700 से ज़्यादा सिकल सेल मित्र जो है अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मिशन मोड पर काम किया जा रहा है और खास करके जिस तरह से देखा जाए सरकार इसको लेकर बात कह रही कि जो आंकड़ा निकल कर सामने है वह है 1,32,00,000 लोगों की जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग हो चुकी है, जाँच हो चुकी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से 2023 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी और लक्ष्य रखा गया था 2047 तक, इसको लेकर आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीर बनती है। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।